हेलो एवरीवन, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल क्रक्स ऑफ लॉ में। जैसे कि आप सब जानते हैं, यहाँ क्या लिखा है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। क्या? सीआरपीसी 1973। और आप ये जानते हैं कि हमारे किसी भी जुडिशरी के एग्जाम में ये सब्जेक्ट कितना इम्पोर्टेंट है और कितने ज्यादा मार्क्स का वेटेज रखता है। ठीक है, तो मैं आपको स्मॉल पॉइंट से लेके सब कुछ बताऊंगी। आज हम इसका सेक्शन 1, सेक्शन 2 और मतलब ब्रीफिंग करेंगे पूरा। ठीक है, तो सीआरपीसी जो 1973 है, ये एक्ट नंबर 2 है 1974 का। इसका प्रियम्बल क्या है? अमेंड करता है और कंसोलिडेट करता है। ध्यान रखिएगा, डिफाइन नहीं करता है। अगर पूछा जाएगा तो आप किस पे टिक करेंगे? अमेंड एंड कंसोलिडेट पे। इसकी एनफोर्समेंट डेट क्या है? 1 अप्रैल 1974, जो कि मेंशन की गई है सेक्शन 1 क्लॉज 3 में। दूसरी बात, इसकी एसेंट डेट क्या है? 25 जैन 1974, मतलब कि प्रेसिडेंट की एसेंट मिली थी बिल पास होने के बाद 25 जनवरी को। इसमें टोटल सेक्शन एंड चैप्टर्स कितने हैं? 37 चैप्टर्स हैं, 484 सेक्शन है और 2 शेड्यूल हैं। अब आप देखिए, सेक्शन 1 जो है वो शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट की बात करता है। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहाँ एप्लीकेबल होता है। वो होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल होता है और जम्मू कश्मीर में भी 31 अक्टूबर 2019 से एप्लीकेबल होना शुरू हो गया है। अब देखिए कहाँ एप्लीकेबल नहीं होता है। तो स्टेट ऑफ नागालैंड में और अदर ट्राइबल एरियाज में नहीं ये एप्लीकेबल होता है। ओके, लेकिन वो अदर ट्राइबल एरियाज कौन से हैं? वो हैं जो शेड्यूल 6 में पैरा 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिए गए हैं। तो मैंने इसकी ट्रिक जो लिखी है वो लिखी है ATM स्क्वायर, मीन्स असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। ओके, लेकिन अब आप समझेंगे कि सीआरपीसी यूज नहीं होता तो कौन सा प्रोसीजर यूज होता है। तो ध्यान रखिएगा, सीआरपीसी यूज नहीं होता, लेकिन उसी की स्पिरिट के अकॉर्डिंग वहां काम होता है प्रोसीजर का। लेकिन सीआरपीसी के कुछ चैप्टर्स हैं जो यहाँ यूज होते हैं, जैसे कि चैप्टर 8, चैप्टर 10 एंड चैप्टर 11। चैप्टर 8, 10, 11 के नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करते जाइए कि सबको इन्फॉर्मेशन मिले, सबका भला हो। ओके, सेक्शन 2 क्या है? डेफिनेशन क्लॉज है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ इंटरप्रिटेशन नहीं लिखा है, डेफिनेशन लिखा है। तो ये पहली बात क्या कहता है? बेलेबल ऑफेंस की बात करता है। तो बेलेबल ऑफेंस यहाँ पर जो दिया है वो रेफर करता है शेड्यूल 1 कॉलम 5 में। और जहां भी बेलेबल वहां नहीं लिखा है तो बाकी सब जहां लिखा है वहां क्या लिखा होगा? नॉन बेलेबल लिखा होगा। और बेल का चैप्टर कौन सा है? बेल बॉन्ड का चैप्टर है चैप्टर 33, जिसको सेक्शन कहां से स्टार्ट होता है? 436 टू 450। उसके बाद आप देखिए चार्ज का चैप्टर है हमारा, क्या है आप पढ़ के बताएंगे, क्या है? चैप्टर 17। और देखिए सेक्शन 211 से लेके 217 तक हमारे फॉर्मेट दिए हैं और बाद में क्या दिया है? 218 से 224 तक आप बताएंगे। मैंने एक बताया, आप दूसरा बताएंगे, क्योंकि आप जब तक खोजेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, कुछ नहीं होगा अच्छे से। ओके, उसके बाद आप देखिए कि क्लॉज सी क्या है? कॉग्निजेबल ऑफेंस। ये कहाँ दिया है? शेड्यूल 1 कॉलम 4 में। और कॉग्निजेबल ऑफेंस में हम क्या करते हैं? पुलिस क्या करती है? अरेस्ट विदाउट वारंट करती है। लेकिन वही हमने रीड विद क्यों लिखा है क्लॉज एल? इसलिए लिखा है क्योंकि वहां नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। और यहाँ पर वाइस वर्सा क्यों लिखा है? क्योंकि वहां पर अरेस्ट विद वारंट होगा। जब मजिस्ट्रेट ऑथराइज करेगा तभी पुलिस वारंट के साथ किसी को भी अरेस्ट करेगी। उसके बाद 2D देखिए, ये है चैप्टर 15, सेक्शन 200 से लेके 203 तक। यहाँ पर जो कंप्लेंट होती है, कंप्लेंट कहीं भी कहाँ किसको की जाती है? मजिस्ट्रेट को की जाती है। और कंप्लेंट कभी भी पुलिस रिपोर्ट नहीं इंक्लूड करेगी। क्यों? क्योंकि पुलिस रिपोर्ट तो पुलिस बनाता है और यहाँ पर मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट दी जाती है। पुलिस रिपोर्ट कहाँ है? अब देखिए 2R में पुलिस रिपोर्ट है। और पुलिस रिपोर्ट क्या है? वहां लिखा है, जो कि सेक्शन 173 क्लॉज 2 में है, वही पुलिस रिपोर्ट है। अब आप जानते हैं E हाई कोर्ट है, F इंडिया है, और ये सारी डेफिनेशन आप देखेंगे
अल्फाबेटिकली दी है। अल्फाबेटिकली याद करेंगे, आपको सब याद होगा। उसके बाद देखिए जी है इंक्वायरी। इंक्वायरी क्या होता है? ट्रायल नहीं होता, लेकिन एक जुडिशियल प्रोसीडिंग जरूर होता है। और इंक्वायरी भी किसके द्वारा कंडक्ट की जाती है? कोर्ट या मजिस्ट्रेट के द्वारा, ये ध्यान रखिए। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा एच, इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में क्या करते हैं? पुलिस जो करती है वो कलेक्शन करती है किसका? एविडेंस का। अब ध्यान रखिएगा, जहां जहां वर्ड इन्वेस्टिगेशन यूज होगा वहां पर क्या हो रहा है? पुलिस कलेक्शन ऑफ एविडेंस करती है। और ये क्या होता है? नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग। क्यों होता है नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग? क्यों इसको? क्योंकि मजिस्ट्रेट या कोर्ट नहीं करती। उसके बाद देखिए जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होती है। ठीक है, जुडिशियल प्रोसीडिंग वो होती है जो भी हम ओथ पे एविडेंस लेते हैं। ठीक है, ओथ पे, गीता पे हाथ रखता हूं कि ये वो जो भी आपने कोर्ट में देखा होगा, फिल्म्स में देखा होगा, वही सब। उसके बाद आप देखिए लोकल जुरिस्डिक्शन। कभी भी पुलिस लोकल जुरिस्डिक्शन में काम करेगी, कोर्ट लोकल जुरिस्डिक्शन में काम करेगी। अरे ये है क्या लोकल जुरिस्डिक्शन? तो हम पढ़ाएंगे आपको चैप्टर 13 में, और सेक्शन 177 से लेके 189 तक। ओके, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट है मेट्रोपॉलिटन एरिया। मेट्रोपॉलिटन एरिया में कौन होता है? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है, एमएम होता है। ठीक है, और एमएम कभी भी फर्स्ट क्लास पोस्ट होती है। अब देखिए यहाँ पर जो रेफरेंस दिया गया है सेक्शन 8 का दिया गया है। 10 लाख से ज्यादा लोग होंगे जहां पर, वो कौन होंगे? 10 लाख हो, 10 लाख से ज्यादा हो, वो कौन होंगे? मेट्रोपॉलिटन एरिया बन जाता है जहां पर इतने लोग होते हैं। नोटिफिकेशन कहां पर होनी चाहिए? ऑफिशियल गेजेट में होनी चाहिए। ये है 2 का क्लॉज एम। उसके बाद 2 क्लॉज एन, आप मुझे ऑफेंस का बताएंगे आईपीसी में कहां दिया है। ठीक है, 40s की लाइन में है या 30s की लाइन में है, आप बताएंगे। इतना मैंने आपको क्या दे दिया? हिंट दे दिया। ठीक है, आप कभी भी कनेक्शन करके, लिंक करके पढ़ा करिए, आपको सब कुछ याद रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक स्पेसिफिक चीज भी है, जो कंप्लेंट हमारे सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट में की गई है, जो कि 1871 का है, वो भी ऑफेंस पे इंक्लूड होता है। कहाँ पर? सीआरपीसी में। अब देखिए क्लॉज ओ में ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस की बात हुई है। तो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस जो भी स्टेशन हाउस ऑफिसर होता है वो तो होता ही है, लेकिन अगर वो नहीं हो तो जो भी कांस्टेबल की रैंक से अबव लोग होते हैं वो क्या होते हैं? ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस। ठीक है, उसके बाद पी से प्लेस है। अब आप देखेंगे P6 आएगा, क्योंकि 6 बार पी से डेफिनेशंस हैं। तो प्लेस क्या? हाउस, बिल्डिंग, टेंट, वेसल, व्हीकल सब इंक्लूड करती हैं प्लेस को। उसके बाद प्लीडर कौन होता है? हमारे एडवोकेट्स क्या होते हैं? हमारे लिए प्लीड करते हैं, तो वो प्लीडर्स होते हैं। उसके बाद पुलिस स्टेशन, उसके बाद प्रिस्क्राइब्ड। ये सिंपल सी डेफिनेशन है, इनको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप क्लॉज याद कर लिए। उसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रेफरेंस कहाँ दिया है? सेक्शन 24 में। ठीक है, सेक्शन 24 में किसके बारे में बताया गया? पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में बताया गया, यही कहा गया है इसकी डेफिनेशन में। उसके बाद देखिए क्लॉज वी सब डिवीजन है, उसके क्लॉज डब्ल्यू सम्मन केस है। सम्मन केस क्या होता है? अदर देन वारंट केस। क्यों? अब वारंट केस के बारे में जानना पड़ेगा, तभी सम्मन केस के बारे में पता चलेगा। अदर देन का मतलब क्या होता है? वारंट केस के सिवा जो भी है सब सम्मन केस है। तो वारंट केस क्या है जानते हैं। पनिशमेंट जो भी 2 साल से ऊपर की होती हैं और डेथ सेंटेंस तक की होती हैं। ठीक है, 2+ ईयर इसीलिए मैंने लिखा है, और अप टू डेथ सेंटेंस, वो सारी क्या होती हैं? वारंट केस होती हैं, वो वारंट केस की पनिशमेंट्स होती हैं। ओके, इसका मतलब देयरफॉर क्या है? ये 3 डॉट्स, देयरफॉर सम्मन केस क्या हुआ? पनिशमेंट जो भी 2 साल से कम की होंगी या अप टू होंगी। क्या कहेंगे? नॉट एक्सीडिंग और अप टू, ध्यान रखिएगा जिससे भी आपको याद रह पाए। उसके बाद देखिए WA क्या है? विक्टिम है। विक्टिम के जो भी चैप्टर्स होंगे आपको ध्यान रखना है, वो 2009 में आए हैं, और उसकी एनफोर्समेंट डेट क्या है? 31 दिसंबर 2009। आप ध्यान रखिएगा 2009, 2005, 2013, 2018 इनकी एनफोर्समेंट डेट, और ये कहाँ कहाँ क्या अमेंडमेंट हुआ है आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिए विक्टिम में कौन इंक्लूड होता है? एक तो विक्टिम खुद होता ही है, उसके गार्जियन होते हैं और लीगल हेयर्स होते हैं। और इसमें क्यों इंक्लूड किया है? क्योंकि यही लोग सबसे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। ओके, उसके बाद लास्ट क्या है हमारा? क्लॉज वाई है, वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन। वर्ड्स
एक्सप्रेशन का मतलब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि यहाँ अगर कोई वर्ड डिफाइन नहीं है तो आप उसका मीनिंग कहाँ पर अगर यूज हुआ है आगे फर्दर सेक्शन में जब समझाया गया है तो आप जाके देख लीजिए मीनिंग कहाँ पर, मीनिंग देख लीजिए आप आईपीसी के 1860 में अगर वहां पर कोई वर्ड ऐसा डिफाइन है जो यहाँ पर यूज है तो उसका सेम मीनिंग होगा जो आईपीसी में है वही सीआरपीसी में मीनिंग होगा। अब मैं आपको बताती हूँ मैंने आपको डेफिनेशन क्लॉज क्यों करवाया, क्योंकि डेफिनेशन क्लॉज अगर आप कर लेंगे तो आपको एक भी सेक्शन पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी, पर आपको पढ़ना तो पड़ेगा, ये ध्यान रखिए, ठीक है। उसके बाद आपको कोई भी क्वेरी होती है हमें को कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फर्दर कोई क्वेरी करनी है हमसे पर्सनल कुछ पूछना है, आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है तो आप हमारी मेल आईडी पे cruxoflawacademy@gmail.com पे हमें मेल कर सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप और कॉल कर सकते हैं हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे 8076608640 पे। थैंक यू एवरीवन, स्टे ट्यून्ड।